इस कलयुग में झूठे को स्वीकार किया जाता है और ईमानदार को चारों तरफ से शिकार किया जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हें उससे भी बेहतर मिलेगा जो तुमसे छीना गया है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कड़वे हैं इसलिए तो जिंदा है, मीठे होते तो दुनिया अब तक गटक गई होती। अगर जिंदगी में तकलीफ हो तो उन्हें ही बताओ जो सच में आपको समझता हो, उन्हें नहीं जो सिर्फ समझने का ढोंग करता हो। मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते हैं, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते हैं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होता है। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं ना जाने दे, उन्हें सहेज कर रखे। बिना हक का लेने का मन होता है वहां महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहां रामायण की शुरुआत होती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अगर हम जिंदगी में कमजोर बन के रहेंगे तो कठिनाइयां सबसे पहले हमारे ऊपर ही आक्रमण करेंगी। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं है बल्कि उसका बड़पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझा पाते हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती है, दिल में वो भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं।
अर्जुन ने युद्ध के समय नारायणी सेना के बदले में खुद नारायण को मांगा था। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी कोई परेशानी आए तो कोई संपत्ति को नहीं, लेकिन 3 लोक की संपत्ति के मालिक नारायण कृष्ण को चुनो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक। वो सिर्फ आपकी केंद्र ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। हर दुखी समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। बस धैर्य और सत्कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक मेरे लिए नहीं, श्री कृष्णा जी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय राधे कृष्णा।